ये जो एप्स्टीन में निकल करके सामने आ रहा है ना, ये इसकी हकीकत कि दुनिया भर के चोर जो हैं ये एक है और इतना मेरिटोरियस है कि इजराइल के प्रधानमंत्री को इम्प्रेस करने के लिए डांस कर रहे हैं। हमने अपनी आंखों से गिलहरी, कबूतर, बिल्ली और कुत्ता एक साथ खाना खाते हुए देखा है। क्या हो रहा है? अरे आए हैं कुछ लोग नेतागिरी छांटने, इनको कोई काम है क्या? और उनको बड़ा काम है। प्रधानमंत्री डांस करते हैं इजराइल को इम्प्रेस करने के लिए, वाइस चांसलर डांस कर रहे हैं प्रधानमंत्री को इम्प्रेस करने के लिए। तुम्हारे हिसाब का डिजिटल इंडिया नहीं चलेगा, हमारे हिसाब का डिजिटल इंडिया चलेगा। हम AI बनाए हैं, AI को हमको नहीं बनाने देंगे, इस बात को याद रखना। यही फर्क है JNU में और देश के दूसरे विश्वविद्यालयों में। माना कि तुमने मेहनत करके JNU में एडमिशन लिया, बहुत धन्यवाद, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारे मेरिट को सैल्यूट। तुम उतना ही मेरिटोरियस है जितना मेरिटोरियस देश के प्रधानमंत्री हैं, माना। और इतना मेरिटोरियस है कि इजराइल के प्रधानमंत्री को इंप्रेस करने के लिए डांस कर रहे हैं। हमने कहा देखिए यही ट्रेडिशन है। अब देखिए दो सिलसिला है, एक सिलसिला JNU का सिलसिला है। यहां श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में बोला जा रहा था और हम चुपचाप सुन रहे थे। यह JNU का सिलसिला है। और एक सिलसिला आदरणीय वाइस चांसलर, क्या नाम है उनका? अच्छा, शांति श्री। तो एक तो और कुछ समय के बाद से ना ऐसे वाइस चांसलर आ रहे हैं सर कि उनका नाम लेने के लिए डिक्शनरी खोलना पड़ेगा। तो एक उनका सिलसिला है, JNU के विरोध का सिलसिला। ये आइडिया का लड़ाई है। उसमें क्या है ना कि प्रधानमंत्री डांस करते हैं इजराइल को इंप्रेस करने के लिए, वाइस चांसलर डांस कर रहे हैं प्रधानमंत्री को इंप्रेस करने के लिए। और क्या हो रहा है मुझे बता दीजिए तो जरा। एडमिनिस्ट्रेशन में लेटने का कंपटीशन है सर। ऐसा नहीं कि नॉर्मल झुक करके साष्टांग प्रणाम करना है, जमीन को चाट चाट करके कुआं खोद देना है वहां पे। तो एक JNU की संघर्ष की परंपरा और एक ये सिलसिला है। एक जो है ना नमस्ते सदा वत्सले की परंपरा है कि संघर्ष मत करो, माँ बाप के कृपा से अपनी जाति गिना दो, कुल धर्म के नाम से जो है अपना धर्म गिना दो, दूसरे के कर्म को अपना कर्म बता करके अपना अधिकार सुनिश्चित कर लो। माना कि तुम बहुत मेरिटोरियस हो, हम भी थे, हमको कौन सा जो है फ्री में नंबर दे करके JNU एडमिशन हो गया था। सर आप इंटरव्यू में थोड़ा भी मदद किए थे हमको। इंटरव्यू दे दिए तो कहते हैं पटनायक सर पहले क्यों नहीं बताया जी? बोले पहले बताते तो क्या होता? नहीं वैसे ही पूछ रहे हैं, वैसे इंटरव्यू तुम्हारा बहुत अच्छा गया। बोले बहुत अच्छा टीचर है, इंटरव्यू के बाद कह रहे हैं। आप सभी तो मेरिटोरियस है ना। ये चारों जो जीत के आए हैं ये मेरिटोरियस नहीं है? ये भी तो आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम दे करके, ये भी तो एंट्रेंस निकाल करके आए हैं, ये भी तो पढ़ते हैं। इनको कौन से अनुकंपा पे एडमिशन हो गया है? तो हम प्रवेश कर गए हैं, ट्रेन में हमको जगह मिल गई है, दूसरे को नहीं बैठने देना है। ये वही मानसिकता है। किसी तरह से मेरिट नहीं भी हो, जात दिखा के, धर्म दिखा करके, पांव पकड़ करके, सत्ता के सामने नतमस्तक हो करके कोई जगह पा लिए हैं, दूसरे को नहीं घुसने देना है। ये वही मानसिकता है। ये वही मानसिकता है जिसमें द्रोणाचार्य ने ये तय कर दिया कि अर्जुन को तो सिखाएंगे, एकलव्य को नहीं बताएंगे। ये वही मानसिकता है। और यही वो मानसिकता आपको रोज देखने को मिलेगी कि हम सतलज में आ गए हैं ना, हम मुनीरका में रहने वाले कृषि गरीब आदमी को अपने वाटर कूलर से पानी नहीं पीने देंगे। हम JNU में आ गए हैं, हम किसी और को लाइब्रेरी में नहीं पढ़ने देंगे। याद रखिएगा कि आप JNU में ऐसे नहीं आ गए हैं, हम JNU में ऐसे नहीं आ गए हैं। ऐसे ही नहीं जो है हम JNU में एक दिन प्रेसिडेंट हो गए और ऐसे ही नहीं जो है हमको सरकार पकड़ करके जेल में डाल दी। हमारे पीछे लोग लड़े थे, इसलिए कन्हैया कुमार बन करके यहां खड़े। ये JNU ऐसा नहीं बन गया है, कोई इसको बनाया है, कोई इसके लिए लड़ा है। तो मैं JNU के स्टूडेंट से सिर्फ इतना बात कहता हूं, रे भाई नमक हराम मत हो, तुम्हारे लिए कोई लड़ा था, तुम भी आने वाले लोगों के लिए लड़ो। और आज ना ये शुरुआत है, ये वाटर टेस्टिंग है, इस बात को याद रखना। हमेशा भाग जाना आसान होता है। जब क्रैकडाउन हुआ था, मैं ज्यादा नॉस्टैल्जिक दुनिया में नहीं जाना चाहता हूं, क्या कहानी गिनाता रहूंगा। आज की लड़ाई है, नया सवाल है और बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। मुझे यहीं आकर के बहुत कुछ अजीब लग रहा है। जैसे
कि पानी जब मिला पीने के लिए, हमने कहा कि भाई स्टूडेंट यूनियन के प्रोग्राम में आजकल बिस्लरी का बोतल मिलता है। उसके बाद चाय मिला, उसके बाद इनको भी मिल रहा था। हम बोले थे गजब है। और आप जितने लोग सामने बैठे हैं, मैं बमुश्किल किसी को जानता हूँ। एक हम अपने शिक्षकों को जानते हैं, लव हेट रिलेशनशिप, और दूसरे वो गार्ड साहब जो हमारे साथ हैं, यही रह गए हैं। उसी तरह से आप भी बहती हुई नदी का पानी है, आज है कल चले जाएंगे। यह परंपरा कायम रहनी चाहिए, यह सिलसिला कायम रहना चाहिए, यह वजूद बना रहना चाहिए कि कल को फिर जेएनयू की सीढ़ियों पे खड़ा होकर के कोई नौजवान इश्क करने की हिम्मत करे और सत्ता की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछने का हिम्मत करे। यह देश जितना तुम्हारा था उतना ही हमारा है और उतना ही आने वाली पीढ़ी को रहेगा। यह विश्वविद्यालय कायम रहनी चाहिए। यह विश्वविद्यालय उस सपने को जीता है जो सपना इस देश का संविधान हमको दिखाता है। वो सपना बराबरी का सपना है। वो सपना जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होने का सपना है। वो सपना हमारी भाषा, बोली, क्षेत्र के आधार पर जो हमारे साथ शोषण होता है, उस शोषण की समाप्ति का सपना है। हम ये नहीं कहते हैं कि समाप्त हो गया। और मैंने कॉमरेड सुचिता को कहा, जानते हैं जेएनयू का मजेदार बात क्या है? अभी तक तो 2 ही पार्टी सरकार में आई है ना, तो 2 ही पार्टी का लोग विरोध किया है। फर्ज कीजिए कल को अगर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन जाती ना, तब जेएनयू उस सरकार के खिलाफ लड़ रहा होता। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, मैं दावे से ये बात कहता हूं। और क्यों मैं ये बात कहता हूं? जब 2011 में मेरा एडमिशन हुआ सर, 12 में जो है चुनाव हुआ, सुचिता प्रेसिडेंट बनी, हमारी प्रेसिडेंट बनी थी, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। 18 में जब हम पीएचडी सबमिट करके निकल रहे थे तो बालाजी प्रेसिडेंट बना था। उसके बाद जो आपस में लड़ते थे, आपस में जो है एक साथ यूनियन बना लिए हैं। बताइए, आयशा और एसएफआई मिल करके चुनाव लड़ रहा है। जिन्होंने ये दौर नहीं देखा उनको तो आइडिया ही नहीं है फिर कि फ्री थिंकर क्या हुआ करता था। और हमारा एक बहुत ही बेहतरीन जो है अध्यक्ष हुआ करता था। बड़ी मुश्किल से वो बेचारा आकर के यहाँ हिंदी बोलना सीखा। हम लोग तमिल नहीं सीखे, वो हिंदी सीख गया। वो अपने भाषण में बोला था एक बात जा करके, और मुझे आज तक वो बात याद है। बोला, इधर आकर के लोग बोलता है हम असली लाल है, हम गाढ़ा लाल है, ये स्टूडेंट यूनियन है कि एशियन पेंट की दुकान है। ये बहस हमेशा इस विश्वविद्यालय में रहेगा। और इसीलिए नेहरू की जो प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा के बाहर एक बात लिखी हुई है, क्रिटिकलिटी को प्रोटेक्ट करना, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाना ही विश्वविद्यालय का काम है। हो सकती है कि इसमें बहुत सारी कमियां हो, लेकिन हमको इस बात का गर्व है कि इस देश में बखूबी कोई विश्वविद्यालय अगर इस भूमिका को निभा रहा है तो उसका नाम जेएनयू है। इसीलिए जब हम कहते हैं वी आर जेएनयू, हम गर्व महसूस करते हैं। होगी नाराजगी, होगा गुस्सा, लेकिन जब कहते हैं वी आर जेएनयू तो उस रिश्ते से, उस सिलसिले से, उस ट्रेडिशन से जो है एक नाता बन जाता है। और जब उस पर कोई आंच आती है ना, तो सारी बाधाओं को छोड़ करके मन करता है कि भाग करके वहां जाएं और हवा में लहराती हुई मुट्ठियों को तान करके कहें कि जेएनयू खरा था, खरा है और खरा रहेगा। ये इसलिए खरा रहेगा कि कल को फिर से काला हांडी से खाया हुआ कोई नौजवान जिसको ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, उसको उड़िया बोलते हुए अफसोस नहीं हो। एक बिहार के किसी देहात से आया हुआ नौजवान, नॉर्थ ईस्ट से आया हुआ नौजवान, कश्मीर से आया हुआ कोई नौजवान, केरल से आया हुआ कोई, वो तो हम हैं ही सर। तो ना नहीं यंग सर, एज इज नंबर, यंग इज फीलिंग। तो हम ये कह रहे हैं कि वो सिलसिला कायम रहना चाहिए। और ये जो पूरा का पूरा मसला है लाइब्रेरी का, इसको यूं समझ लीजिए कि ये ना वाटर टेस्टिंग है। इसको ये मत समझिए कि फेस रिकॉग्निशन, ये सब डिवाइड करने का कोशिश है। सर्विलांस, सिक्योरिटी, अरे कौन सा वहां परमाणु बम रखा हुआ कि कोई चुरा करके चला जाएगा, फॉर्मूला रखा हुआ है,
वो तिरंगा सिनेमा में एक नहीं था कि हमने जो है सर्किट निकाल लिया है फ्यूज कंडक्टर। कौन सा फ्यूज कंडक्टर वहां रखा हुआ है? कौन किताब चुराता है? किताब ही तो सर एक ऐसी चीज है, कोई चुराता नहीं है। आप कहीं छोड़ करके चले जाइए। तो लाइब्रेरी रोक रहा है, ये अभी लाइब्रेरी रोक रहे हैं। असल बात मैं बार बार जो कहता हूं, देखिए हम लोग एक बड़े नाटक का छोटा सा पात्र है, बहुत छोटा सा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सोशलाइजेशन ऑफ लॉस, मोनोपोली ऑफ पावर। और ये जो एप्स्टीन में निकल करके सामने आ रहा है ना, ये इसकी हकीकत कि दुनिया भर के चोर जो हैं ये एक है, ये इकट्ठा है और चारागाह बना लेना चाहते हैं दुनिया को। और विश्वविद्यालय उनके आंखों में खटकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय आपको सवाल पूछने के लिए सिखाता है, विश्वविद्यालय आपको क्वेश्चन करने के लिए सिखाता है। और जैसा प्रोफेसर पटनायक ने कहा कि टीचर की ताकत स्टूडेंट है, स्टूडेंट की ताकत विश्वविद्यालय का ताकत समाज है। इसीलिए आप बार बार देखेंगे कि विश्वविद्यालय को समाज से काटने की कोशिश की जाती है। यह एक डेलिबरेट अटेम्प्ट था कि जेएनयू को बदनाम किया जाए। और यह बात मैं बार बार कहता हूं कि किसी विधवा की जमीन कब्जा करना हो ना, तो उसको चरित्रहीन और डायन बताना जरूरी है। समाज में उसको लेकर के डर हो कि अपना पति खा गई, अब तुम्हारा पति खा जाएगी। और जब ये डर समाज में कायम हो तो समाज और विश्वविद्यालय अलग हो जाते हैं। फिर जब विश्वविद्यालय पर हमले होते हैं सरकार के द्वारा, तो विश्वविद्यालय के साथ कोई खड़ा नहीं होता।